हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी मैनकाइन फार्मा के डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कंपनी क्या बनाती है और इसकी जोग्राफिकल प्रेजेंट कहाँ इंडिया में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको ऐसे ही कोई और भी कंपनी की डिटेल एनालिसिस देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कंपनी के नाम जरूर पिंग करें। चलिए कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या बनाती है। चलिए कंपनी की की पॉइंट देखते हैं। कंपनी फाउंडेड इन 1991 और अपनी कंपनी फुल प्लेज ऑपरेशन स्टार्ट की थी 1995 में। अगर हम लोग 2004 में देखें तो कंपनी इंटर की क्रॉनिक फार्मास्यूटिकल सेगमेंट। बेसिकली इसको ये बोला जा सकता है जो मेडिसिन 6 मंथ से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हमारी शुगर और बीपी को, तो वो सारी सेगमेंट क्रॉनिक फार्मास्यूटिकल सेगमेंट में लाई करते हैं। अगर हम लोग 2007 टू 2010 में देखें तो कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में लॉन्च की अपनी प्रोडक्ट मैनफोर्स एंड प्रेगा न्यूज़ ब्रांड। अगर हम लोग 2012 में देखें तो कंपनी फर्स्ट अपनी R&D सेंटर लॉन्च की मानेसर हरियाणा में। 2015 में देखें तो कंपनी अपनी सब्सिडरी ओपन की सिंगापुर एंड US में। अगर हम लोग 2018 टू 2019 में देखें फर्स्ट इंडिया कंपनी टू लॉन्च डायरोगेस्ट्रोन। बेसिकली डायरोगेस्ट्रोन ये ट्रीटमेंट कर दी है अपनी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। अगर हम लोग 2020 में देखें तो कंपनी एक न्यू डिवीजन ओपन की जो कि ट्रीटमेंट करेगी कार्डियोवैस्कुलर एंड डायबिटीज सेगमेंट। अगर हम लोग 2021 में देखें तो कंपनी फिर से एक डिवीजन ओपन की और जो कि ट्रीटमेंट करेगी न्यूरो एंड सेंट्रल नर्वस। अगर हम लोग यहाँ 2022 में देखें तो कंपनी ने एक न्यू ब्रांड एक्वायर किया जिसका नाम है पैनेसिया बायोटेक फार्मा लिमिटेड। और नीचे देखेंगे कंपनी ने डेफी एंड कॉम्बी हेल्थ फ्रॉम डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी से एक्वायर किया। अगर हम लोग 2023 में देखें तो कंपनी ने लिस्टेड हुई सक्सेसफुली BSE और NSE में और कंपनी ने लॉन्च किया इंटरनेशनल क्वालिटी API प्रोडक्ट। चलिए नीचे चलते हैं और भी कंपनी को डिटेल में देखते हैं। कंपनी होल्ड रैंक 1 पोजीशन इन प्रिस्क्रिप्शन ओवर लास्ट 5 ईयर। अगर हम लोग नीचे देखें स्केल में तो कंपनी रेवेन्यू की 2023 में 8,749 करोड़ की, जिसमें कि डोमेस्टिक रेवेन्यू 97% है। अगर कंपनी के ऐसे देखें तो कंपनी के पास 12 ऐसी ब्रांड है जो 100 करोड़ से प्लस की वर्थ है। नीचे चलते अगर कंपनी की ग्रोथ देखें तो कंपनी रेवेन्यू वाइज 21 टू 23 में ग्रो की है 19% से। डोमेस्टिक बिजनेस में कंपनी ने 18% से ग्रो किया। कंज्यूमर हेल्थ केयर में कंपनी ने 22% से ग्रो किया। अगर हम लोग यहाँ पर देखें डोमेस्टिक एवरेज वॉल्यूम तो कंपनी 3x अपनी वॉल्यूम की है FY21 से FY23 से। अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आए की स्ट्रेंथ में तो कंपनी का आप यहाँ देखोगे क्रोनिक शेयर इंक्रीज फ्रॉम 28% इन FY18 टू 35% इन 9 मंथ ऑफ FY24। अगर हम फिफ्थ पॉइंट देखें फास्ट ग्रोइंग कंज्यूमर हेल्थ केयर फ्रेंचाइजी, 4th ब्रांड रैंक एंड फर्स्ट रैंक इन कंज्यूमर हेल्थ केयर सेगमेंट। नीचे चले अगर हम यहाँ पर देखें 6 पॉइंट पे तो कंपनी पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपनी फैलाई हुई है, जो कि यहाँ पर कंपनी ने मेंशन किया 13,000 प्लस स्टॉकिस्ट अक्रॉस कंट्री है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी के पास लार्जेस्ट डॉक्टर कवरेज फॉर 5 लाख डॉक्टर बैकेंड बाय ए 15,000 फील्ड फोर्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी 75% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस कर रही है। तो ये की स्ट्रेंथ जो कंपनी ने बताया है। चलिए नीचे चलते हैं और कंपनी की डिटेल में जानते हैं और समझते हैं कंपनी आने वाले टाइम पे क्या करने वाली है। कंपनी अपनी शेयर को इंक्रीज कर रही है क्रॉनिक सेगमेंट में बाय ग्रोइंग एग्जिस्टिंग थेरेपी लाइक डायबिटीज एंड इंसुलिन, और कंपनी न्यू थेरेपी में भी इंटर कर रही है लाइक CNC एंड ट्रांसप्लांट। और हम लोग नीचे आए तो यहाँ पर कंपनी इंक्रीज कर रही है पेनिट्रेशन इन मेट्रो एंड टायर 1 सिटी, और कंपनी ने यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ भी टाई अप किया। अब पिछले लास्ट 3 ईयर से कंपनी ने 10 डिवीजन को भी न्यू लॉन्च किया। अगर हम नीचे आए ग्रो में देखें तो कंपनी ग्रो कर रही है कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस। अगर नीचे चले तो कंपनी यहाँ पर देखोगे कंपनी ने और भी अल्टरनेटिव चैनल अपनी डेवलप की है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जो कि 9 मंथ FY24 में 6% का कंट्रीब्यूशन दिए। कंटिन्यू टू डेवलप डिजिटल प्लेटफॉर्म, और कंपनी ने न्यू AI बेस्ड सेल्सफोर्स भी ऑटोमेशन टूल लॉन्च की है। नीचे चलते हैं और कंपनी की जो मेन ब्रांड है उसको थोड़ा देखते हैं क्या क्या मेन ब्रांड कंपनी बना रही है, जो क्यूब ब्रांड है कंपनी के। चलिए कंपनी की अब डोमिनेंट ब्रांड देखते हैं। अगर हम लोग पहली ब्रांड देखें मैनफोर्स कॉन्डम, जो कि रैंक 1 पोजीशन में आती है विथ मार्केट शेयर ऑफ 31%, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन और सनी लियोनी है। सेकंड ब्रांड अगर हम लोग देखें प्रेगा न्यूज़, ये भी कंपनी रैंक 1 पोजीशन में आती है विथ मार्केट शेयर ऑफ 85% और जिसकी ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा है। गैसो फास्ट को देखें तो कंपनी रैंक 2 पोजीशन में आती है विथ मार्केट शेयर ऑफ 9%। हेल्थ ओके अगर हम लोग देखें तो कंपनी 9 पोजीशन में आती है विथ मार्केट शेयर ऑफ 2.4%।
4%। अगर हम लोग फिफ्थ ब्रांड देखें एक्नी स्टार, जो कि 1 पोजीशन में आती है विथ मार्केट शेयर ऑफ 34%। हम लोग फिफ्थ ब्रांड पे आए तो कंपनी बता रही है अनवांटेड 72 भी रैंक 1 पोजीशन में आती है और विथ मार्केट शेयर ऑफ 61%। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन भी है। चलिए अब कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं और कंपनी के फाइनेंस पे देखते हैं कि कंपनी क्या बता रही है। अगर हम लोग कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 91,623 करोड़ की है और स्टॉक पी 55.5 की, ROC 20.7% की एंड ROE 17.0% की है। अगर हम नीचे आते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंपनी की मीडियन पी 54.3 की है और अभी कंपनी की पी चल रही 56.7, जो कि मैं कह सकता हूँ कि लगभग कंपनी अपने मीडियन की पी के पास ही ट्रेड कर रही है। अगर हम लोग कंपनी की प्रॉस देखें तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट एंड कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। और नीचे चलते हैं कंपनी की क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। और आप यहाँ पर देखोगे क्वार्टर रिजल्ट में तो कंपनी ने ऑल टाइम हाईएस्ट सेल जनरेट की है। और आप ये दिसंबर और सितंबर क्वार्टर को देखोगे तो कंपनी दिसंबर में थोड़ी सी कम सेल जनरेट की है कंपेयर टू सितंबर क्वार्टर। बट आप कभी भी कोई भी क्वार्टर की रिजल्ट को कंपेयर करते हो तो हमेशा दिसंबर क्वार्टर की, ये ईयर की दिसंबर क्वार्टर से आपको जो प्रीवियस जो हमारी 2022 की दिसंबर क्वार्टर है उससे आपको कंपेयर करना है। कभी भी ये दिसंबर क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करना नहीं चाहिए। हम लोग नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे लेकिन तब भी कंपनी ने नेट प्रॉफिट पे सबसे हाईएस्ट पोस्ट की है दिसंबर क्वार्टर में। इसके पीछे एक रीज़न है। अगर आप यहाँ पर देखोगे जो कि कंपनी टैक्स दिखाई थी 21%, 22%, 23%, बट आप दिसंबर क्वार्टर में देखोगे कि कंपनी ने 50% की ही टैक्स दी है। इसी के कारण जो कंपनी ने ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पोस्ट किया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखोगे कि कंपनी की जो अदर इनकम है वो थोड़ी सी बढ़ के आई है, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं ये क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पोस्ट की है। ईयरली वाइज देखें तो कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे है। अगर हम लोग कंपाउंडेड ग्रोथ सेल देखें तो अगर हम यहाँ पर देखें लास्ट 5 ईयर से 15% की है, लास्ट 3 ईयर की 19% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ की 14% है। अगर हम लोग कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ की 39% के है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें रिटर्न ऑन इक्विटी तो लास्ट ईयर की 17% है। स्टॉक प्राइस CAGR अभी तक दिया हुआ नहीं है कंपनी, क्योंकि न्यू लिस्टेड हुई है, ज़्यादा दिन हुई नहीं है कंपनी की। अगर हम लोग नीचे आए, अगर हम लोग यहाँ पर रिजर्व पे देखें बैलेंस शीट पे तो कंपनी ने बहुत अच्छी रिजर्व बढ़ाई है। और बोरिंग जो कि ऑलमोस्ट जो कि है ही नहीं, मतलब इतनी बड़ी कंपनी के सामने 10 करोड़ की कोई बोरिंग इसको कंसिडर ही नहीं किया जा सकता। नीचे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ये वीडियो में। और आप यहाँ पे देखोगे कि कंपनी के जो प्रमोटर है अपने स्टेक को सेम मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे सितंबर टू दिसंबर क्वार्टर में कि कितनी तेज़ी से FIS ने और DIS ने स्टेक को इंक्रीज़ किया। 4.18% से 6.74% कर लिया है FIS ने, और यहाँ पर DIS को आप देखोगे 4.56% से 9.78% कर लिया। और यहाँ पर जो पब्लिक की है जो 14.7% की थी उसको कम करके 6.97% कर लिया। दैट मीन्स कि जो भी स्टॉक है वो वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड के पास जा रही है। और ये बहुत अच्छी सिंबल है कि कंपनी की FIS और DIS यहाँ पे बाय कर रहे हैं। चलिए अब कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। अगर हम लोग कंपनी को देखें तो कंपनी न्यू लिस्टेड हुई है जून में, और अब जून से जो लिस्टेड हुए हैं लगभग कंपनी ऑलमोस्ट अपने डबल रिटर्न दे चुकी है। और हम लोग कंपनी को देखें तो कंपनी एक चैनल पैटर्न पे चल रही है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, और आप देखोगे कंपनी एक चैनल पैटर्न पर चल रही है। अब यहाँ पर आप ये भी देखोगे कंपनी ने कितनी बारी सपोर्ट लिए है, एक बार यहाँ पे लिए, 2 बार, 3 बार। अगर हम लोग इसको ऊपर भी कर देते हैं थोड़ा से तो यहाँ पर 3-4 बार कंपनी सपोर्ट ली। और आप यहाँ पर देखोगे कंपनी यहाँ पर रेजिस्टेंस बना रही है। डेट मीन्स अगर हम लोग को बाइंग करनी है कंपनी को तो हम लोग ये लेवल अराउंड 2000 के लेवल को हम लोग नोट करके रखेंगे कि अगर 2000 लेवल पे आती है कंपनी तो हम लोग बाय करेंगे। अगर आप सेकेंड पैटर्न देखोगे तो कंपनी एक थोड़ी सी एक जगह पे रेंज बाउंड स्ट्रेटजी जैसे बना रही है। अगर हम लोग ये एरिया पे देखें तो कंपनी यहाँ पर बहुत बार 2-3 बार रोटेट की है। अगर हम लोग को फिर से ये एरिया पे आती है अराउंड 2000 के रेट पे तो हम लोग कंपनी को बाय कर सकते हैं।
और ऐसा तो अभी टेक्निकल पैटर्न पे कुछ ऐसा सिंबल तो मुझे दिख नहीं रही है। अगर ये कंपनी 2000 पर आती है तो मुझे लगता है अच्छी बाइंग हो सकती है, और उसके बाद फिर कंपनी और नीचे आती है तो मुझे लगता है 1800 जो अच्छी लेवल है, उसके बाद कंपनी 1600 जो हम लोग बोल सकते हैं 1600 की अच्छी लेवल है। तो ये 3 लेवल है जहाँ पर कंपनी आती है तो हमें छोटे छोटे क्वान्टिटी पे ऐड करनी है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ से कंपनी जो हमारी अभी की लेवल है ये हमें दुगुना आराम से 2-3 साल में हो सकती है कंपनी। चलिए अब वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।